किया करते हैं। जो भक्ति परायण मनुष्य शिवलिंग की नित्य पूजा करता है उसी की सिद्धि सफल होती है और वह पापों से लिप्त नहीं होता। ब्रह्मा जी बोले, इत्युक्ताश्चितदा देवः प्रणिपत्ति हरिं स्वयं लिंगानि प्रार्थयामाशु सर्वकामाप्ते निर्णाम। लिंगानि प्रार्थयामाशु सर्वकामाप्ते निर्णाम। ब्रह्मा जी बोले, श्री भगवान विष्णु ने जब देवताओं से ऐसा कहा तब उन्होंने साक्षात हरि को प्रणाम करके मनुष्यों की समस्त कामनाओं की प्राप्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने की प्रार्थना की। उसको सुनकर भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं तो जीवों का उद्धार करने में तत्पर हूँ। हे विश्वकर्मन, मेरी आज्ञा से आप भगवान शिव की कल्याणकारी लिंगों का निर्माण करके उन्हें सभी देवताओं को प्रदान कीजिए। उन्हें सभी देवताओं को प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तब विश्वकर्मा ने अधिकार के अनुसार शिवलिंगों का निर्माण करके मेरी और विष्णु की आज्ञा से उन सभी शिवलिंगों को उन देवताओं को प्रदान किया। हे ऋषि श्रेष्ठ, वही मैं आज आपसे कह रहा हूं, सुनिए। इंद्र पद्मराग मणि से बने शिवलिंग, विश्रवापुत्र कुबेर सुवर्णलिंग, धर्म पीतवर्ण पुखराज की मणि से निर्मित लिंग, धर्म पीतवर्ण पुखराज की मणि से निर्मित लिंग, वरुण श्याम वर्ण की मणियों से बने हुए लिंग, विष्णु इंद्र नील मणि से निर्मित लिंग, ब्रह्मा सुवर्ण से बने शिवलिंग। हे मुनि, सभी विश्व देवी चांदी से निर्मित शिवलिंग, वसुगण पीतल की शिवलिंग, अश्वनी कुमार पार्थिव लिंग, देवी लक्ष्मी स्फटिक मणि निर्मित लिंग, सभी आदित्य ताम्र निर्मित लिंग, सोमराज चंद्रमा मौक्तिक शिवलिंग, अग्निदेव वज्रमणि हीरे से बने हुए शिवलिंग, श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मृण्मय पार्थिव शिवलिंग, मय दानव चंदन की शिवलिंग, नाग मूग से बने शिवलिंग का आदर पूर्वक विधिवत पूजन करते हैं। देवी दुर्गा मक्खन से बने हुए शिवलिंग, योगी भस्म निर्मित शिवलिंग, यक्ष दधि निर्मित शिवलिंग तथा छाया चावल के आटे की पीठी से बने हुए शिवलिंग की विधिवत पूजा करती है। ब्रह्माणी देवी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती है। बाड़ासुर पारे से बने हुए शिवलिंग तथा दूसरे लोग मिट्टी आदि से बनाए हुए शिवलिंग, बाड़ासुर पारे से बने शिवलिंग तथा दूसरे लोग मिट्टी आदि से बनाए गए पार्थिव शिवलिंग की विधिवत पूजन करते हैं। विश्वकर्मा ने इसी प्रकार के शिवलिंगों देवताओं और ऋषियों को भी दिए थे, जिनकी पूजा वे सभी देवता और ऋषि सदैव करते रहते हैं। देवताओं की हित कामना के लिए विष्णु ने उन्हें शिवलिंग प्रदान करके मुझे ब्रह्मा से शिव का पूजन विधान भी बताया। देवताओं की हित कामना के लिए विष्णु ने उन्हें शिवलिंग प्रदान करके मुझ ब्रह्मा से शिव का पूजन विधान भी बताया। उनके द्वारा कहे गए शिवलिंग के उस पूजन विधान को सुनकर प्रसन्न चित्त में ब्रह्मा देवताओं के साथ अपने स्थान पर लौट आया। हे मुनि, वहां आकर मैंने सभी देवों और ऋषियों को संपूर्ण अभीष्ट की सिद्धि करने वाले शिवलिंग के पूजन विधान को सम्यक रूप से बताया। ब्रह्मा जी बोले, हे सभी देवताओं और ऋषियों, सुनिए, मैं प्रसन्नता पूर्वक आप सबसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करने जा रहा हूं जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। हे देवों, हे मुनीश्वरों, सभी जीव जंतुओं में मनुष्य का जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है। सभी जीव जंतुओं में मनुष्य का जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है। उसमें भी उत्तम कुल में जन्म लेना तो अत्यंत दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी सदाचारी ब्राह्मणों के यहाँ जन्म लेना अच्छे पुण्यों से ही संभव है। अतः भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव
सुवर्णाश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। जिस जातक के लिए जो जो कर्म सत्कर्म बताया गया है उस कर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार दान कर्म करना चाहिए। कर्ममय सहस्त्रों यज्ञों की अपेक्षा तप यज्ञ श्रेष्ठ है। सहस्त्रों तप यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर तो कोई वस्तु है ही नहीं। ध्यान यज्ञ से बढ़कर तो कोई वस्तु है ही नहीं। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव एक सदाशिव का साक्षात्कार करता है। भगवान सदाशिव सदैव ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के सानिध्य में रहते हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उनकी शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। हे ब्राह्मण, जो ब्रह्मविद विशुद्ध ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार कर लेते हैं उन्हें क्रिया, सुख दुख, धर्म अधर्म, जप होम, ध्यान और ध्यान विधि को जानने तथा करने की आवश्यकता नहीं है। वे इस विद्या से सदा निर्विकार रहते हैं और अंत में अमर हो जाते हैं। इस शिवलिंग को परमानंद देने वाला, विशुद्ध, कल्याण स्वरूप, अविनाशी, निष्कल, सर्वव्यापक तथा योगियों के हृदय में अवस्थित रहने वाला जानना चाहिए। हे द्विजो, शिवलिंग दो प्रकार का बताया गया है, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य लिंग को स्थूल एवं आभ्यंतर लिंग को सूक्ष्म माना गया है। जो कर्मयज्ञ में तत्पर रहने वाले हैं वे स्थूल लिंग की अर्चना में रत रहते हैं। सूक्ष्मतया शिव के प्रति ध्यान करने में अशक्त अज्ञानियों के लिए शिव के इस स्थूल विग्रह की कल्पना की गई है, जिसको इस आध्यात्मिक सूक्ष्म लिंग का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। जिसको इस आध्यात्मिक सूक्ष्म लिंग का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता उसे उस स्थूल लिंग में इस सूक्ष्म लिंग की कल्पना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। ज्ञानियों के लिए सूक्ष्म लिंग की पूजा का विधान है, जिसमें ध्यान की प्रधानता होती है। ध्यान करने से उस शिव का साक्षात्कार होता है जो सदैव निर्मल और अव्यय रहने वाला है। जिस प्रकार अज्ञानियों के लिए स्थूल लिंग की उत्कृष्टता बताई गई है, उसी प्रकार ज्ञानियों के लिए इस सूक्ष्म लिंग को उत्तम माना गया है। दूसरे तत्वार्थवादियों के विचार से आगे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि निष्कल तथा कलामय रूप से वह सबके चित्त में रहता है। संपूर्ण जगत शिव स्वरूप ही है। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा शिव का साक्षात्कार करके विमुक्त हुए लोगों को कोई भी पाप नहीं लगता। उनके लिए विधि निषेध और विधि और भेद अभेद कुछ भी नहीं है।